धनबाद में रूह कांपने वाली ठंड में निगम ने अलाव की व्यवस्था नहीं की है। निगम आयुक्त के निर्देश के बावजूद कतरास निगम क्षेत्र में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अलाव के नाम पर खाना पूर्ति कर कतरास निगम कार्यालय के पास अलाव दिया गया है। कतरासगढ़ रेल स्टेशन के समीप अलाव की व्यवस्था का निर्देश मिलने के बावजूद किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। अलाव व्यवस्था के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। देखिए संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। गरीब यहाँ जो सोने वाले हैं उन्हें इस जगह पर सहारा मिल रहा है। निगम के द्वारा इस स्थान पे कोई भी ऐसा आश्रय गृह नहीं बनाया गया है कि ये गरीब वहाँ पर जाकर रात में ठंड के समय आराम से सो सके। यहाँ पर एक लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या अलाव की व्यवस्था की गई है और क्यों लोग यहाँ पर स्टेशन परिसर में सोते हैं, क्यों इन्हें और कोई जगह नहीं मिल पाता। क्या नाम है आपका? मुक्तेश्वरपुरी। कब से यहाँ सो रहे हैं आप? बहुत दिन से सोते हैं। आपका घर नहीं है? घर है, वो काम करते हैं, इसलिए सो जाते हैं। जाहिर सा बात है कि निगम के वरीय अधिकारी निगम क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था करने को आदेश तो जरूर दिए थे, लेकिन स्थानीय निगम के कतरास क्षेत्र के अधिकारी इस मामले में पूरी तरह से लापरवाह है। कपकपाती ठंड में यहाँ के लोग यूं ही ठिठुर रहे हैं, लेकिन अलाव की कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं यहाँ पर वर्षों से लोग इसी तरह कतरास स्टेशन परिसर में ही अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सोते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि इन क्षेत्रों में भी एक ऐसा कोई आश्रय गृह बनाया जाए जहां गरीब आराम से ठंड में सो सके। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के गांव का बुरा हाल है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के धोनीगुड़ा में सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के बिना सड़क वाले गांव में हम हैं। जी हाँ, इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं ये बरहेट विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। जी हाँ, सुंदर पहाड़ी का क्षेत्र है और बरहेट का विधानसभा है जहाँ से मुख्यमंत्री खुद विधायक हैं। और इस गांव की स्थिति ये है कि इस गांव में आने के लिए सड़क नहीं है। ग्रामीणों ने बताया है कि एक लंबी दूरी, ऐसे नहीं है कि 1 या 2 किलोमीटर तक सड़क नहीं है, यही वो मुख्य रास्ता है जहाँ से ग्रामीण गाँव तक का सफर तय करते हैं मुख्य सड़क से। यानी कि मुख्य सड़क से करीबन कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है और जहां से कि ग्रामीण इसी रास्ते से जाकर गांव तक जाते हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि सड़क नहीं होने की वजह से तमाम जो वो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वो वंचित रह जाते हैं। और ये वो नदी है, इस तरीके की 2 नदियां जो है वो गुजरती हैं इस रास्ते से जाने के लिए और 8 किलोमीटर तक का सफर ग्रामीण पैदल तय करते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि अगर बारिश हो जाए तो शायद ही मोटरसाइकिल यहाँ से निकलकर मुख्य सड़क तक जा पाएगी, या किसी की अगर स्वास्थ्य सुविधा बिगड़ जाए तो यहाँ से ले जाने के लिए तमाम जद्दोजहद करनी पड़ जाएंगी, लेकिन शायद ही आदमी और मरीज यहां से बाहर निकल पाएंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। वहीं गुमला के सदर अस्पताल में कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सदर अस्पताल में इलाज करने पहुंचे मरीजों की भीड़ के कारण लोगों में अफरा तफरी मची है। बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार और जिला प्रशासन तीसरी लहर के मद्देनजर हाई अलर्ट पर है, लेकिन अस्पताल परिसर में पर्ची काउंटर, महिला ओपीडी, बाह्य रोगी ओपीडी, मरीज वार्ड और अस्पताल के बाहरी कैंपस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे गुमला जिला में भी अभी 16 एक्टिव केस हैं जिनको कि कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और साथ ही साथ हम लोग को 3-4 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप जब भी जाएं तो आप मास्क का प्रयोग करें और कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। वहीं रांची के विद्यानगर में 31 की रात 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि झड़प में कई लोग घायल हो गए। एक पक्ष का पुलिस वालों पर आरोप है कि वो दूसरे पक्ष के दबाव में आकर उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं। हरमू में रह रहे मोहल्ले वालों ने दूसरे पक्ष पर जान से मारने का आरोप लगाया है। जिसको खुद अपने क्रिमिनल है उसके ही पुलिस है।
हाँ ये अरगोड़ा हाँ वहाँ में मेरा नहीं लिया, वहाँ में नहीं लिए सुखदेव नगर में तो फिर वहाँ दिए ऊपर दिए, नहीं लिया तो ऊपर दिए। यह लेके गए थे तो हमको एगो साइन करके कागज दे दिया। और गिरिडीह में अवैध कोयला उत्खनन और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर न्यूज 18 पर चली खबर का असर हुआ है। पुलिस ने कबरीबाद माइंस के आसपास की छापेमारी की और उत्खनन कर रखे गए कोयले समेत एक मोटरसाइकिल को जब्त किया। वहीं उत्खनन में शामिल लोग फरार हो गए। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह की अगुवाई में ये छापेमारी की गई। कबरीबाद ओपन कास्ट कोल माइंस जो कि बंद पड़ा है, वहां आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से अवैध खंता बनाकर कोयला उत्खनन किया जा रहा है और उसे मोटरसाइकिल और साइकिलों पर लोड करके बाहर ले जाया जा रहा है। सूचना पर हम लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें मेरे निर्देशन में थाना प्रभारी मुफस्सिल, सीसीएल के सुरक्षा कर्मी, सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी और संबंधित लोग सभी को शामिल किया गया। वहीं धनबाद में निगम और पीएचईडी विभाग के कारण हजारों की आबादी पानी की समस्या से पिछले 2 सप्ताह से बेहाल है, जिसे लेकर लोग आक्रोशित हैं। जिले के लोयाबाद शहर के वार्ड संख्या 7, वार्ड संख्या 8, सेयाल, गुदरी, पुटकी, श्रीनगर और न्यू जीप समेत अन्य इलाकों में बसी लाखों की आबादी को पिछले 15 दिनों से पानी की जलापूर्ति नहीं हो पा रही। लोग पानी के लिए एक बूंद के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना के दस्तक ने लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। फटने के चलते 10 दिन उधर लोगों को दिक्कत हुई और जब पानी यहाँ सब में आ गया सियार गुदरी में, तो यहाँ के जो ऑपरेटर लोग के लापरवाही के चलते मोटर को लाइटिंग नहीं किया, जिसके चलते मोटर बैठ गया है और मोटर में हेलोजन लगाया है, जो कि हम लोगों को नहीं लगता कि हेलोजन से मोटर हीट होगा। 14 से डाया काफ़ी फट गया था पानी, पाइप फट गया था, जिसके कारण से पानी अभी डिस्टर्ब था। 4-5 दिन से कुछ वहाँ पे लोकल बॉदरेशन भी था, लोग काम नहीं करने दे रहे थे, जिसकी वजह से 2 दिन डिले हो गया है ना। उसके बाद उधर सब ठीक हो गया है, बट यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल का, वो हम लोग लगे हुए हैं। हमको लग रहा है कि जल्दी प्लांट स्टार्ट हो। वहीं गिरिडीह के सरिया प्रखंड में छात्रों ने बवाल काटा है। स्कॉलरशिप में हस्ताक्षर और निर्गत करने में विभाग की तरफ से हो रही देरी के खिलाफ छात्रों ने हंगामा किया है। दरअसल छात्र 1 हफ्ते से सरिया प्रखंड का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन स्कॉलरशिप का कागज बनाने में अंचल के कर्मचारी कोताही बरत रहे थे। इसके बाद सीओ कार्यालय में छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। वहीं सीओ ने अपने कर्मचारियों को कार्यालय बुलाकर सही से काम करने की हिदायत दी है। कर्मचारी लोग हमेशा हम लोग को बोला, स्टूडेंट लोग को परेशान करते थे कि कल आओ, परसों आओ। ये कल्याण के लिए हम लोग का स्कॉलरशिप का डेट 5 तारीख से 15 तारीख की बचा हुआ है। वो कर्मचारी ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करना चाहते हैं। उसके सबसे बड़ी कारण है कि ये लोग अपना आवास गिरिडीह रखे हुए हैं, पोस्टिंग उनका सरिया है, यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ से वो 1 बजे पहुँचते हैं अंचल कार्यालय। अंचल कार्यालय से फिर क्षेत्र का बहाना मार करके ये आवास में बैठ करके अपने निजी और पैसे के तौर पर जो काम इनका होता है उसका निष्पादन करते हैं। 12 बजे आते हैं, प्राथमिक काम होता है कर्मचारी से शुरू होता है, और अगर कर्मचारी ही नहीं करेगा, पदाधिकारी 10 बजे से बैठ करके बैठे हुए, कर्मचारी जी आएंगे 12 बजे, फोन नहीं उठाएंगे पब्लिक का। अच्छा, इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई करते हुए हमने इसको 10 बजे से यहाँ आने के लिए कहा है और सभी को अटेंडेंस बनाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा